प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विषय पर आयोजित सत्र में लिया भाग। हरियाणा के गुरुग्राम में राहगिरी दिवस समारोह का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, आज से मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। और पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ने लुधियाना शहर में 19 RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्रों का किया उद्घाटन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग से मंच के तीसरे शिखर समूह सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इन देशों के साथ, ताकि ये लोग हैं काफी कोलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कोलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये इन दिस कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाएं। और हमारा डेवलपमेंट, हमारा हाउ द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मोर्सबी पहुंचेंगे। पोर्ट मोर्सबी के पापुआ न्यू गिनी के विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का हमेशा ये मत रहा है कि किसी भी टकराव, विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, अस्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर विश्व सत्र में भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी इस कार्य सत्र में शामिल हुए। सदन में उनकी उपस्थिति में रूस यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हिरोशिमा में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और इस तरह की कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जिसमें भारत, यूके FTA वार्ता में प्रगति की बातचीत में शामिल रहे। पीएम मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने आज हिरोशिमा पीस मेमोरियल एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलियां अर्पित की। CUET UG 2023 की परीक्षा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। परीक्षा में 14,99,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा ये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज होने वाली परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसी तरह मणिपुर में भी कानून व्यवस्था को देखते हुए परीक्षा 29 मई को होगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए करीब 250 केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में राहगिरी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में भाग लिया। राहगिरी कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सड़क सुरक्षा के साथ ही मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को शामिल किया गया। राहगिरी कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचते ही वॉक साइकिल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी साइकिल पर सवार होकर मुख्य मंच तक पहुंचे। कबड्डी व कुश्ती के डेमो के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी रेड डाली और पहलवानी के दांव पेंच में हाथ आजमाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जाएगा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह इस नाते से भी लॉन्च किया है कि एक सप्ताह तक सड़क के नियम लोगों को बताया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ऐसे जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, इन स्थानों पर भी, चाहे कहीं फ्लाईओवर बनाने की बात है, रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग की ये विषय आएंगे, रेड लाइट्स के विषय हैं,
ट्रैफिक पुलिस के अपने कुछ काम हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको विजिबल करना, ये दिखाना, ये सब चीज़ें जो है इस एक सप्ताह में करने के लिए हमने आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में बनाए एक अलग मंच पर स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखीं। राहगिरी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर, शिवानी कटारिया व दिव्यांशी सहित अनेक प्रेरक व्यक्ति विशेष तौर पर पहुंचे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के समन्वय से सरकारी व निजी विद्यालयों की टीमों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि समाज में फैली दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए अपना योगदान दें और ये संकल्प लें कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें, लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहां हमारी बेटियां हैं वहां हमारे बेटे भी हैं, हमारे परिवारों में बेटे बेटियां सब हैं। तो जो बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान, इसकी चिंता हम करेंगे। इस अपील के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। संवाद के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शगुन की राशि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह शगुन राशि के लिए अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जैसे ही ये आवेदन पोर्टल पर प्राप्त होता है, शगुन की पूरी राशि आवेदक के खाते में चली जाती है। पिछले 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में शगुन के तौर पर 881 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों में 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने लुधियाना शहर में 19 RRR यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल केंद्रों का उद्घाटन किया। नगर निगम की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मुहिम के अंतर्गत शहर में स्वच्छता को उत्साहित करने और अवशेषों के दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। इस दौरान निकाय मंत्री ने लोगों को RRR केंद्रों में इस्तेमाल की गई वस्तुएं दान करने के लिए आगे आने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य न सिर्फ अवशेष का प्रबंधन करना है, बल्कि नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री, वस्तुओं, उत्पादों को केंद्रों पर जमा करने के रुझान को भी विकसित करना है। ये मुहिम 5 जून विश्व वातावरण दिवस तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की आगामी कड़ी में लोगों को उन विषयों के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 22 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम मध्य पूर्व इलाकों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लू चलने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने कहा है कि हवा में नमी और उच्च तापमान के कारण ओडिशा, कोंकण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी गर्मी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में 24 मई से बादल छाने और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
आज शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा जिले का तापमान 43 डिग्री पार कर गया है। विभाग ने 22 मई तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अब खबरें फटाफट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल की यात्रा पर तिरुवनंतपुरम में कल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। आकाशवाणी समाचार छत्तीसगढ़ आज से गोंडी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन करेगा शुरू। 23 मई को गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर हरियाणा सरकार ने एक दिन का सरकारी अवकाश किया घोषित। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। पंच प्यारों के अगुवाई में अरदास के साथ ही यात्रा शुरू। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।